आप देख रहे हैं समाचार 10 इंडिया, खबर सच की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार 10 इंडिया। इस समय हम पुराने लखनऊ के रूमी गेट पे खड़े हैं। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर हम जनता से कुछ व्यूज जानने चाह रहे हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में कौन सरकार आएगी या किसकी क्या है राय। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे। नमस्कार अंकुल, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार पाल। सर, आने वाले 2022 के चुनाव को आप किस नजर से देख रहे हैं? काम तो इस सरकार में ठीक है, लेकिन कुछ ठीक भी नहीं है। हम तो किसान हैं जी जी, और हम लोगों के लिए तो इसमें बहुत बुरा हाल हो गया है। गल्ला जो है सब सस्ता बिक रहा है और सभी चीजें सारे महंगे बिक रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि कोई भी सरकार है सुधार ले। सुधार सरकार कह रही है हमने किसानों को गन्ने को लेकर के और अभी किसान का एक स्टेटमेंट आया है सरकार का कि सरकार कह रही है कि गन्ने व्यापारियों के लिए बड़ा लाभ है, किसानों को तो लाभ ही लाभ मिलना है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, गन्ना तो हमारे यहाँ नहीं होता है, जहाँ होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ चंदौली में, हम चंदौली के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ केवल जो है धान और गेहूँ की खेती थी। तो धान और गेहूँ में गिरावट आई है क्या? हाँ, जब हम लोग विक्रय करते हैं तो उसमें छोटे छोटे किसान हैं, हम लोग वहाँ विक्रय केंद्र सरकारी पहुँच नहीं पाते हैं, तो जो बीच वाले हैं लेने वाले तो उन्हें लेकर के ले रहे हैं, है ना। हम लोग घाटे में चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए सरकार, जो मौजूदा सरकार है या आने वाली सरकार के से आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? यही कि उनका जो है सही मूल्यांकन किया जाए, चाहे गाँव पर ही वो केंद्र खोले जाएं नजदीक में जो है, और उनका धान उत्पादन सब कुछ ले गए। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या है राय। नमस्कार अंकल। आगामी 2022 को चुनाव को लेकर के आप क्या देख रहे हैं कि मतलब सरकार जो चल रही है वो ठीक रूप से चल रही है या विपक्ष में अखिलेश भी है, मायावती भी है और क्या नाम है आपका कांग्रेस भी है, तो किस सरकार को आप देख रहे हैं आगामी 2022 में? सरकार जो है योगी जी की बहुत अच्छी चल रही है और केंद्र में मोदी जी की चल रही है, वो भी अच्छी चल रही है। सरकार नहीं बदलनी चाहिए, मेरा तो मानना ये है। लेकिन जहाँ जहाँ पे कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं, जैसे लखीमपुर सदर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जो दूसरा कैंडिडेट है वो ज्यादा बेहतर है। अगर अच्छे लोग अगर खड़े किए जाए तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा योगी जी की सीट निकलनी चाहिए और बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। और रही बात गन्ने की, तो गन्ना तो करीब ये क्वेश्चन तो मेरा एज ए किसान के नाते था उनसे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार अच्छी है और चलनी चाहिए, आनी चाहिए, ये आम पब्लिक है, ये भी कह सकती। आप शिक्षा को अगर मौजूदा सरकार को देखते हुए चले तो बेरोजगारी, शिक्षा और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कल्याण सिंह के जमाने में नकल अध्यादेश जारी हुआ, उसमें बच्चों में डर पैदा हुआ कि कहीं जेल न चले जाए। लेकिन अब जो पट की जो बच्चों से तैयारी कराई जाती है और उसके माध्यम से जो फार्म, तो आधे फार्म तो यही डेड हो जाते हैं। व्यवस्था तो उनकी सही चल रही है, कहीं किसी लाइन पे गलत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गोला फैक्ट्री 1 साल के बाद पेमेंट देती है, अभी पिछले साल का पेमेंट नहीं आया। तो योगी जी की जहाँ जहाँ व्यवस्था ऐसी है वहाँ पर सुधार उनको करना चाहिए। बाकी सरकार नहीं बदलनी चाहिए। जहाँ पे उनके अच्छे प्रत्याशी नहीं है, वहाँ पे जो लोग अच्छे प्रत्याशी हैं, जैसे हम लखीमपुर में देखते हैं कि हमारा फेसबुक से जुड़े हैं, उसमें देखते हैं कि हम रोज तो नहीं उनके साथ में घूम पा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि जितना पूजा पाठ वहाँ पे मोहन वाजपेयी करते हैं, जिनकी लखीमपुर से यहाँ बसों भी आया करते हैं, तो जितना बढ़िया वो व्यक्ति है उतना साल लखीमपुर सदर के लिए दूसरा नहीं है। लेकिन ऐसे अगर व्यक्तियों को अगर टिकट दिया जाए तो ये बहुमत के बहुत आगे निकल जाएंगे। सरकारें तो हम चाहते हैं कि सरकार इन्हीं की बने, मोदी जी से बराबर कोई बढ़िया सरकार नहीं है, ना योगी जी के बराबर कोई सरकार कोई चला पाएगी ना चलाएगी।
ये थे हमारे साथ एक शख्स जिनका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आने वाले चुनाव में योगी जी को वो चीजें देखनी है कि जहां पे प्रत्याशी काम नहीं कर पा रहे हैं या जहां पे काम नहीं हो पा रहा है तो योगी जी को प्रत्याशी चेंज करना होगा या ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। जैसे लखीमपुर सदर से अगर मोहन वाजपेयी को टिकट दे दिया जाए तो बहुत अच्छे वोटों से वो जीतेगा कैंडिडेट, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। सुबह से लेकर शाम तक जितना वो रुद्राभिषेक और जो है पूजा पाठ करता है, बिलों में इलायची नहीं खाता, ऐसा बंदा है। ऐसे प्रत्याशी होना चाहिए भाजपा में। चलिए, ये है ऊपर वाले लोगों का फैसला, किसको टिकट देते हैं किसी को नहीं देते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा भी मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के उनकी क्या राय है। आपका शुभ नाम दोस्त? जी, मेरा नाम विकास कुमार यादव है। विकास कुमार करते हो? हाँ जी, एजुकेशन अभी है। क्या कर रहे हो एजुकेशन में? अभी मेरा 12th कंप्लीट हुआ है हाल ही में। हाँ। अच्छा, चुनाव में थोड़ा सा रुचि रखते हो? हाँ, चुनाव में राजनीति में रुचि रखते हैं। रखते हो? हाँ, पॉलिटिक्स वगैरह पढ़े हैं तो उसमें भाई थोड़ा बहुत तो राजनीति में चुनाव रखते हैं। अच्छा, ये बताओ, आने वाला 2022 का जो चुनाव है, आपके नजरिए से क्या मौजूदा जो सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ है उनकी होनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए कुछ? जी, हमारे हिसाब से तो परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे आ गई है कि जो युवा लोग हैं नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उन पे लाठियां चल रही, कहीं कोई प्रदर्शन वगैरह करता है तो उनको मारा पीटा जाता है। इस तरह का व्यवहार सही नहीं है। मतलब अगर आप कोई चीज़ अगर कर नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए दूसरों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपको खुद मतलब कि अगर बात करें जैसे नाम बदलने की, नाम बदले हैं, अगर कोई जिलों के नाम बदलना, जैसे अभी अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया। अगर हमारा सोचना है जैसे नाम से अगर कोई फर्क पड़ रहा है तो ठीक है, नाम बदल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ इंडस्ट्री इतने बड़े मतलब कि डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड है, आपको इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री वगैरह होगी तो हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा से मतलब प्रोग्रामिंग रोजगार पैदा होगा। तो उसमें क्या होगा, जो भी यूथ स्किल है या फिर ओल्ड है जो मतलब अगर काम करने को दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, तो हमारे यहाँ के जो सीएम है या जिनकी पार्टी है उन लोग को ये सब करना चाहिए ना। हाँ, और अभी जो अगर आपने बोला है कि सरकार को ये डेवलपमेंट करने चाहिए, अगर आप मानिए कि सरकार कौन सी ऐसी आ जाएगी जो ये डेवलपमेंट कर ले जाएगी, क्योंकि सारी सरकार तो आके जा चुकी है और ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, सरकार को सोचना चाहिए ना कि हमारे यहाँ बेरोजगार नहीं है, युवा मतलब अभी रोजगार के लिए तरस रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए, उनको स्कीम बनाना चाहिए। नए नए चीज़ को अगर आप करेंगे नहीं तो आएगा कहाँ से, ये सोचना चाहिए। और इसमें तो हम सोचते हैं कि भाई अगर परिवर्तन होगा तो जो अगली सरकार है अगर उसको अगर किसको देख रहे हैं परिवर्तन, अगर आप देख रहे हैं तो कौन सी सरकार को देख रहे हैं? तो दो ही फाइटर दिख ही रहे हैं, एक बीजेपी है और एक एसपी है। इसमें दोनों कैंडिडेट का मतलब मेन मुद्दा होगा, इसी में से कोई बनेगी पार्टी जो हमारे यहाँ सरकार बनाएगी। ये बीएसपी और एसपी का मतलब समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी। तो इन दोनों को मतलब दो में टक्कर होगी। हाँ, दो में टक्कर होगी। तो आप किसे चाह रहे हैं? मैं ऐसा आपके मानूं तो आप किसे चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं भाई अखिलेश भाई जी को। अखिलेश भैया। हाँ। ये भी हमारे साथ पुराने लखनऊ में कुछ लोग जो जिनके पॉलिटिकल व्यूज देखे हमने। आखिर चुनाव में होना क्या है ये 2022 के बाद ही पता चलेगा।